जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्यों सरकार नक्सलवादियों के खिलाफ इंडियन आर्मी का इस्तेमाल नहीं करती। तो वैसे में अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे मैं आपको इस मामले के हर पहलू को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ आ सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के प्राइमरी रोल के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडियन आर्मी का मेन मकसद देश की बाहरी सुरक्षा करना है। इनकी ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी और ऑपरेशनल प्लानिंग बॉर्डर प्रोटेक्शन, एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए होती है। यानी इन्हें खास तौर पर मेन और बड़ी वॉर्स के लिए तैयार किया जाता है और इनकी ट्रेनिंग भी इसी बेस पर होती है। इसलिए जब बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज जैसे कि नक्सलिज्म की, तो सरकार अपनी स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी का सहारा लेती है और ये फोर्सेस स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किए जाते हैं और इनका काम लोकल टेरेन, जंगलों, पहाड़ी इलाकों, फॉरेस्ट्स में ऑपरेट करना होता है। वहीं इनके अलावा भी इनसे जुड़ी ऐसी कई यूनिट्स हैं जो इनकी ऐसे ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी पहलू के बारे में। तो दोस्तों भारतीय संविधान में क्लियर रूप से लिखा गया है कि इंडियन आर्मी का प्राइमरी रोल एक्सटर्नल एग्रेशन से निपटना है। अगर आर्मी को देश के अंदर के मामलों में शामिल किया जाएगा तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकता है और देश की डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंडियन आर्मी को ज्यादा यूज नहीं करती, बल्कि वो उन फोर्सेस पर निर्भर रहती है जिन्होंने ऐसे मामलों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ली है। और वैसे भी जिस भी देश में इंटरनल मामलों में मिलिट्री इंटरफेरेंस करती है तो वहाँ की स्थिति खराब हो सकती है, जिसे आपने खुद कई बार देखा होगा। वहीं एक और मेन पॉइंट है ऑपरेशनल चैलेंजेस। दोस्तों नक्सलवादियों के ऑपरेशंस अक्सर जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों और रिमोट एरियाज में होते हैं और ऐसे टेरेन में हैवी कॉम्बैट टैक्टिक्स और कन्वेंशनल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज के सेंटिमेंट्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और वैसे भी अगर किसी क्षेत्र में हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है तो इससे लोकल लोगों में डर और आशंका बढ़ सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं स्पेशलाइज्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को लोकल कंडीशंस के हिसाब से ट्रेन किया जाता है, जिससे वो ग्राउंड रियलिटी को समझकर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकें और लोकल लोगों का ट्रस्ट बनाए रख सकें। और वैसे भी इन फोर्सेस पर लोकल लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। जैसे नक्सलियों से निपटने के लिए सीआरपीएफ के साथ बड़ी संख्या में वहां की लोकल पुलिस भी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि पुलिस के वो जवान उस एरिया के ही होते हैं और वो उस एरिया को अच्छे से समझते हैं। और वैसे भी नक्सलवाद आतंकवाद से थोड़ा अलग है। ऐसे में वहां हैवी वेपन्स का इस्तेमाल करने से उस एरिया और वहां के लोगों को भी डैमेज होगा, क्योंकि नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे वेपन्स के साथ साथ दूसरे तरीकों से भी खत्म करने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर उन एरियाज में डेवलपमेंट करना, वहां रोजगार के अवसर देना। ऐसे में सिर्फ फोर्सेस के इस्तेमाल से ही इसे खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अब नक्सलवाद तेजी से खत्म हो रहा है और नक्सली काफी कमजोर हो गए हैं और सिर्फ एक ही एरिया में सीमित रह गए हैं, क्योंकि सीआरपीएफ और लोकल पुलिस ने इन्हें खत्म करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में मेंटेन किया जाता है, मतलब जब देश पर कोई बाहरी खतरा हो तब वो तुरंत रिजेक्ट कर सके। अगर आर्मी को इंटरनल इश्यूज जैसे नक्सलिज्म में एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व किया गया तो एक्सटर्नल सिक्योरिटीज के लिए उनके पास रिसोर्सेज और प्रिपेयर्डनेस की कमी हो जाएगी। इसलिए आर्मी को इंटरनल मैटर से निपटने के लिए यूज नहीं किया जाता। हालांकि कई जगह जरूरत पड़ने पर आर्मी को भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ये क्लियर होता है कि सरकार क्यों इंडियन आर्मी का डायरेक्ट यूज नक्सलवादियों के खिलाफ नहीं करती। ये डिसीजन सिर्फ एक टेक्टिकल चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है जो डेमोक्रेसी, सिविल मिलिट्री बैलेंस और लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का अप्रोच ये इंश्योर करना है कि हर एक सिक्योरिटी फोर्स अपने स्पेशलाइज्ड एरिया में ही काम करे, आर्मी एक्सटर्नल थ्रेट से निपटे और पैरामिलिट्री फोर्सेस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप ये समझ चुके होंगे कि गवर्नमेंट पूरे प्लानिंग के साथ फोर्सेस को तैनात करती है, जिससे देश के लोगों की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। वहीं आज के इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बहुत ही सोची समझी और बैलेंस है।
तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।